दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हीरा एक दुर्लभ और अनमोल रत्न है। हीरा सदा के लिए होता है और यही वजह है कि दुनिया इसकी दीवानी होती है। किसी भी बेहतर व्यक्ति या चीज की तुलना हीरे से की जाती है। हीरा दुनिया का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। इसकी कीमत इतनी होती है कि हर कोई हीरे बने ज्वेलरी को खरीद नहीं पाते। भारत हजारों सालों से इनके कारोबार का केंद्र रहा है। रोमन लोग इसे दोस्तों भगवान के आंसू कहते थे। हीरा एक पारदर्शी रत्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप। रंगीन हीरों में सबसे दुर्लभ और मूल्यवान होते हैं गुलाबी हीरे। हरे हीरे भी सबसे दुर्लभ होते हैं। प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग कई उद्योगों तथा आभूषणों में किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कलिनन हीरा है जो 3106 कैरेट का है, मतलब 621 ग्राम। आसान शब्दों में आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा। इसका पता कलिनन हीरे का पता 1905 में दक्षिण अफ्रीका में लगाया गया। कलिनन में प्रीमियम नंबर 2 खदान में खोजा गया था। इसका नाम थॉमस कलिनन के नाम पे रखा गया था, जो खदान का मालिक था। दोस्तों क्या आपको पता है कि कलिनन हीरा अभी ब्रिटेन राजघरानों के शाही संग्रह में शोभायमान है। आप तस्वीरों के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब तक ढूंढा गया दुनिया का दूसरा बड़ा हीरा जो 758 कैरेट का सेवेलो डायमंड है। और आपको पता है दोस्तों 1 कैरेट हीरा कितने ग्राम होता है? तो अब आपको मैं बताता हूँ। 1 कैरेट हीरा 0.2 ग्राम का होता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1 कैरेट हीरा वह हीरा होता है जिसका वजन 0.2 ग्राम हो। कुछ ऐसे हीरे जो वाकई दिलचस्प है, जैसे कि काले हीरे का उपयोग कांच काटने, दूसरे हीरे के काटने, हीरे पर पॉलिश करने तथा चट्टानों में दोस्तों छेद करने के लिए भी काले हीरे का उपयोग किया जाता है। हाल ही में ये बातें आपको सुन के शायद अचंभित आपको कर दे कि हांगकांग में एक अति दुर्लभ और खूबसूरत गुलाबी हीरा 413 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ। और आपको पता है ये कितने कैरेट की थी? मात्र 11 कैरेट की दोस्तों। और 11 कैरेट मतलब 2 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 2.23 ग्राम। है ना दिलचस्प? हीरे के लिए जो बोली लगाई गई वह इसके अनुमान से दोगुना है। यह किसी नीलामी में प्रति कैरेट हीरे के लिए लगी बोली के मामले में विश्व रिकॉर्ड है। यह हीरे का नाम विलियमसन पिंक स्टार है और यह 11.15 कैरेट मतलब 2.23 ग्राम का है। इसका नाम क्वीन एलिजाबेथ को शादी के गिफ्ट में दिए गए हीरे के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। आप तस्वीर के माध्यम से अलग अलग हीरों की तस्वीर और ब्रिटेन शाही घरानों को आप देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स को टावर ऑफ लंदन में रखा गया था। अलग अलग तस्वीर के माध्यम से भी आप ब्रिटिश शाही राज परिवार को समझने का प्रयास कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स के क्रॉस के साथ संप्रभु का राजदंड 1661 ईस्वी में बनाया गया था और बड़ा पत्थर कलिनन हीरा जिसे 1911 ईस्वी में जोड़ा गया था। ब्रिटिश शाही राज परिवार की कुछ दिलचस्प तस्वीरें आपके सामने है और आप देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग असली और नकली हीरे किस तरीके से पहचान सकते हैं, या यूं बोले कि किस तरीके से असली और नकली हीरे के फर्क को हम समझ सकते हैं,
उनको हम लोग देखेंगे। जैसे कि असली हीरे को यदि एक पानी भरे ग्लास में डालने पर उच्च घनत्व के कारण वो पानी में डूब जाएगा, जबकि नकली हीरा पानी की ऊपरी सतह पर या उसके बीच में तैरता रहेगा। हीरे के कणों से आर पार देखने पर हीरे में इंद्रधनुष की तरह रंग दिखाई देगा तो वह असली हीरा है। अगर मुंह की भाप हीरे पर जम जाए तो समझे हीरा नकली है। अगर आपको अक्षर टेढ़े मेढ़े दिखे तो इसका मतलब है कि हीरा नकली है। वहीं अगर आपका हीरा असली है तो जब हीरे को पराबैंगनी किरणों में देखेंगे, मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, तो वह हीरा नीली रोशनी के साथ चमकेगा। लेकिन अगर पराबैंगनी किरणों में देखने पर आपके हीरे से हल्की पीली, हरी या फिर स्लेटी रंग की रोशनी निकले तो समझ लीजिए दोस्तों कि ये हीरा नकली है। असली हीरा अंधेरे में जुगनू की तरह चमकता है, लेकिन नकली हीरा नहीं चमकता। इस बात का खास ख्याल रखते हैं जौहरी। असली हीरे के अंदर की बनावट उबड़ खाबड़ होती है, लेकिन कृत्रिम हीरा अंदर से सामान्य दिखता है। असली हीरे में कुछ न कुछ खांचे होते हैं जो बाहर 100 गुना ताकतवर माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग असली और नकली हीरे की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, 1 ग्राम हीरे की कीमत क्या होगी? अब हम लोग इसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हीरे की कीमतों की बात करें तो भारत में 1 कैरेट का मतलब दोस्तों मैं 0.2 ग्राम की बात कर रहा हूँ। तो 1 कैरेट हीरे की कीमत लगभग 50,000 रुपए से शुरू होती है, जो हीरे की गुणवत्ता के आधार पर वो 3 लाख रुपए तक जा सकती है। मैं फिर आपसे दोहराना चाहता हूँ कि मैं 1 कैरेट मतलब 0.2 ग्राम की बात कर रहा हूँ। यदि आप 1 ग्राम हीरे की बात करेंगे तो यह कीमत 2.5 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक जा सकती है। लाल हीरे सबसे महंगे रंगीन हीरे होते हैं। वर्तमान में दुनिया में केवल 20 से 30 हीरे मौजूद हैं। ये हीरे खनन निर्माण के दौरान अपनी लाल छाया प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया असामान्य है, जो बताती है कि लाल हीरे दुर्लभ और आकार में बेहद छोटे होते हैं। हालांकि नीले हीरे भी बहुत ही दुर्लभ और हरा हीरा भी बहुत ही दुर्लभ रत्न है। आप तस्वीर के माध्यम से देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे शुद्ध हीरा क्या है? अब हम लोग इसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। हीरे को यदि ओवन में 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और सबसे दिलचस्प बात, इसमें बिल्कुल ही राख नहीं बचती दोस्तों। इससे यह प्रमाणित होता है कि हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। बहुत सी पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि राजा महाराजा के टाइम पे लोग हीरा को चाट लेते थे तो मर जाते थे। ऐसा दिखाया जाता था या दिखाया गया है बहुत सारी फिल्मों में। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीजें बिल्कुल ही स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हीरा कतई जहरीला नहीं होता, जिसका मतलब इसे चाटने के बाद से किसी की मौत नहीं हो सकती। और अगर आपके पास हीरा है तो आप देख भी सकते हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक मिथक या कहने सुनने की बात है। इस चमकते रत्न में ऐसा कोई जहरीला पदार्थ नहीं होता। यदि हीरे की रंगों की बात करें तो अलग अलग रंगों के हीरे पाए जाते हैं। जैसे कि प्राकृतिक हीरे के रंगों में लाल, पीला, नारंगी, हरा, नीला, गुलाबी, बैंगनी, भूरा, ग्रे, सफेद और काला शामिल है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है प्रत्येक 10,000 हीरों में केवल एक में प्राकृतिक रंग होता है
और रंग जितना अधिक गहरा होगा, हीरा उतना ही दुर्लभ और अधिक मूल्यवान होगा। हीरा काटने का सबसे बड़ा केंद्र गुजरात के सूरत शहर में है। खान से निकला हीरा आम पत्थर की शक्ल का होता है दोस्तों। उसे काटने और पॉलिश करने का काम हीरे से ही किया जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि हीरा आप पर सूट करेगा या नहीं? अगर आपकी राशि मेष, मीन या वृश्चिक है तो आपको हीरा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हीरा आपके जीवन में कलह ला सकता है। कन्या और तुला राशि के जातकों के लिए हीरा रत्न है, क्योंकि यह सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है 50 ग्राम हीरे की क्या कीमत होगी? तो दोस्तों, ये लगभग 1 करोड़ के करीब होगी। दोस्तों, हीरे के 3 गुण क्या होते हैं? यदि आपसे ये कहा जाए कि हीरे के 3 गुण क्या हैं, तो दोस्तों हीरे के 3 गुण जो होते हैं, हीरे में अद्वितीय भौतिक गुण होते हैं, जैसे बेजोड़ कठोरता, उच्च शक्ति, उच्च परावर्तन, उत्कृष्ट तापीय चालकता और विद्युत का कुचालक होता है। दोस्तों, डायमंड की क्वालिटी या हीरे की क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं? तो आइए अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। 1950 के दशक में GIA द्वारा विकसित ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसमें हीरे का वर्णन और वर्गीकरण करने के लिए 4 महत्वपूर्ण कारकों का उपयोग स्थापित किया, जैसे कि अस्पष्टता, रंग, कट और कैरेट वजन। हीरे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है और फिर भी वे सुंदर बने रहते हैं। इन्हें फुर्सी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मझगांव में हीरे की खदान है। आप आने वाले तस्वीर के माध्यम से मध्य प्रदेश के खदानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो हमारे देश के कुल हीरा संसाधन का 90% हिस्सा रखता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की हीरे की खदान मध्य प्रदेश के पन्ना में, जैसे कि आप तस्वीर के माध्यम से देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। मध्य प्रदेश खदान की कुछ दिलचस्प बातें हम लोग देखते हैं, जैसे 84,000 कैरेट सालाना की क्षमता है पन्ना स्थित मझगांव खदान की। 8,47,000 कैरेट हीरे अभी यहाँ की खदानों में है, जिनकी कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अब तक 10,05,064 कैरेट हीरे यहाँ से निकाले जा चुके हैं। पॉलिश डायमंड मार्केट में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी दोस्तों 80% है। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो हमारे देश के कुल हीरा संसाधन का 90% हिस्सा रखता है। दोस्तों, ये वाकई दिलचस्प है। आप अलग अलग तस्वीर के माध्यम से मध्य प्रदेश की हीरे की खदानों को देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के 10 में से 9 हीरे सूरत में पॉलिश किए जाते हैं। दोस्तों, भारत के आंध्र प्रदेश में बहने वाली कृष्णा नदी हीरा उगलती है। कोल्लूर खान गोलकोंडा आंध्र प्रदेश में हीरे की खदानें पाई जाती है। गोलकोंडा की प्रसिद्ध खदान से ही कोहिनूर नाम का प्रसिद्ध हीरा निकला था, जो कि आजकल ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। यह कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। दोस्तों, विश्व के शीर्ष 10 हीरा उत्पादक देश के खदान को हम लोग देखेंगे और उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे रूस दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 31% हीरा उत्पादित करता है। बोत्सवाना 20% हीरा उत्पादित करता है। कनाडा
दुनिया का एकमात्र प्रमुख हीरा उत्पादक है जो किम्बरलाइट प्रक्रिया का सदस्य नहीं है, जो कि हीरे के खनन और व्यापार के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाण प्रणाली है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा उत्पादक करता है दोस्तों। अंगोला दुनिया का सबसे बड़ा रफ हीरा उत्पादक करता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में दुनिया के कुछ सबसे अमीर हीरा जमा है, लेकिन खनन उद्योग भ्रष्टाचार और संघर्ष से ग्रस्त है। घाना दुनिया का सबसे बड़ा सोने और हीरे का उत्पादित करता है। दक्षिण अफ्रीका कभी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश रहा है। नाम्बिया दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री हीरा उत्पादक करता है। सिएरा लियोन में खनन उद्योग गृह युद्ध से तबाह हो गया था, लेकिन हाल के वर्षों में इसका पुनर्निर्माण किया गया। आप तस्वीर के माध्यम से इसकी स्थिति को समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, हीरे का कोई रासायनिक सूत्र तो नहीं होता, मगर हीरे को कार्बन का शुद्धतम रूप कहा जाता है। आप तस्वीर के माध्यम से इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कार्बन C और एटॉमिक नंबर इसके 6 होते हैं। दुनिया के 7 सबसे नायाब हीरे हम लोग तस्वीर के माध्यम से देखेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 3106 कैरेट का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कलिनन हीरा, 3167 कैरेट का सबसे वजनी हीरा सर्जियो। आप तस्वीर के माध्यम से देख के समझ सकते हैं। 890 कैरेट का इनकम्पेरेबल हीरा अफ्रीकी लड़की को खेलते वक्त मिला था। 27 कैरेट का दिल के शेप का हीरा सबसे आकर्षक माना जाता है। आप तस्वीर के माध्यम से इसे भी देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। 21 टुकड़े में रीशेप किया गया एक्सेलसियर ब्लू व्हाइट डायमंड है और 45 कैरेट का होप डायमंड ओवल शेप में और 105 कैरेट का भारत में मिला कोहिनूर हीरा, जो वाकई प्रसिद्ध है दोस्तों। और यदि कोहिनूर हीरे के बारे में देखें और समझने का प्रयास करें तो आप तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरे में से एक था ये। इसकी कहानी सदियों पुरानी है और यह भारत, ईरान, अफगानिस्तान और ब्रिटेन सहित कई शासकों के हाथों से गुजरा है ये। दोस्तों, दुनिया की सबसे अनोखी खदान आम आदमी कर सकता है हीरे की खुदाई। डायमंड मिलने पर खुद बन सकता है उसका मालिक। दोस्तों, ये अनोखी खदान अमेरिका में उपस्थित है। यहाँ आप अकेले या परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं और फिर खदान में हीरे तलाश कर सकते हैं। अमेरिका के अरकानसास USA राज्य में एक हीरे की खदान है जिसका नाम है क्रेटर ऑफ डायमंड्स स्टेट पार्क। 1972 में इसे अरकानसास स्टेट पार्क बना दिया गया। अभी तक यहाँ 35,000 तरह के हीरे खोदे जा चुके हैं। यहाँ पे 40 कैरेट का अंकल सैम नाम के एक डायमंड खोजा जा चुका है, जो अमेरिका में खोजा जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। इसके अलावा 16 कैरेट, 15 कैरेट और 8 कैरेट का भी हीरा यहाँ पे मिला है। आप तस्वीर के माध्यम से यहाँ की दिलचस्प अमेरिका की खदान को देख करके समझेंगे तो आपको बिल्कुल ही आश्चर्य लगेगा कि आप हीरे खोदिए और उस हीरे का मालिक खुद बन जाइए। दोस्तों, अब हम लोग ये देखते हैं आखिर हीरा बनता कैसे है, प्राकृतिक तरीके से कैसे बनता है हीरा। आइए हम उसको देखते हैं। हीरे पृथ्वी के बहुत नीचे अत्यधिक दबाव और तापमान में लाखों करोड़ों सालों में बनते हैं। ये आमतौर पर ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी की सतह पर लाए जाते हैं। और भी यदि इनको गहराई से समझने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हीरा यानी जब कार्बन अपने सबसे शुद्धतम रूप में पहुंचता है तो काले रंग से बदलकर पारदर्शी हीरे के रूप में बदल जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जब कोयले का तापमान लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस होता है तो कार्बन परमाणु
4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध जाते हैं और इसके बाद हीरे बनते हैं। दोस्तों इतने दुर्लभ और अनमोल रत्न की खोज किसने की, यानी हीरे की खोज किसने की? तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पहली बार हीरा द्रविडियन द्वारा 2500 ईस्वी से लेकर 2700 बीसी में पाया गया था। दोस्तों बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की ईस्वी। पर कुछ लोगों का मानना है कि हीरा 1000 बीसी में खोजा गया था। ऐसा भी कहते हैं 400 से 300 बीसी में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में और बुद्ध भट्ट ने रत्न परीक्षा में हीरे का जिक्र करते हुए उसकी महत्व को समझाया था। आप तस्वीर के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं।